स्वागत है आप सभी परमप्रिय मित्रों का वॉइस ऑफ अमेठी में। मैं हूं प्रभात श्रीवास्तव, साथ में मौजूद हैं वॉइस ऑफ अमेठी के संपादक डॉक्टर ब्रजेश कुमार उपाध्याय जी। आज जो चर्चा का विषय है वो बड़ा महत्वपूर्ण है और न ये निंदा है और न प्रशंसा है। सरकार का इशारा उस तरफ आकर्षित करना। अब ये निंदा थोड़ा सा आप सब लोगों को मुस्कान एक उदाहरण के माध्यम से देना चाहेंगे। आप सब लोगों के साथ होता रहता है कि जैसे किसी व्यक्ति के पैंट के चैन खुली हो, उसको पता ना हो, और जब दूसरा व्यक्ति उस व्यक्ति को इशारा करता है कि आपके पैंट की चैन खुली, तब वो दोनों एक दूसरे का जब चेहरा देखते हैं तो वो दोनों के चेहरे पर मुस्कान आती है। तो वॉइस ऑफ अमेठी आज उसी एक दूसरे व्यक्ति के चैन खुले होने की मुस्कान के साथ ये निंदा भी कर रहा है। निंदा क्या कर रहा है उसको बता रहा है, अवगत करा रहा है कि इस पर थोड़ा सा आप अपनी नज़र डालो। तो हमारा जो शीर्षक है वो है खुल्लम खुल्ला इशारा सरकार की ओर, जैसा कि हमारे संपादक जी की मांग थी। तो अब विषय पर सीधा रुख करते हैं कि ये आउटसोर्सिंग कार्मिकों पर। आउटसोर्सिंग कार्मिकों का कहीं ना कहीं से हम शोषण भी कह सकते हैं और उनके मानदेय को लेकर के वो रेगुलरिटी नहीं हो पाई। तो उससे ये छोटे कर्मचारी कम वेतनमान, उससे उनके परिवार का कैसे भरण पोषण होता है वो दुखद है, निंदनीय है। तो हम चाहेंगे कि सरकार का इधर रुख भी करें और अब हम सीधा लिए चलते हैं इस पर चर्चा के लिए अपने संपादक डॉक्टर ब्रजेश कुमार उपाध्याय जी से, और इनसे हम प्रश्न पूछते हैं कि और इसका उनका विचार क्या है। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो मुद्दा है, जो प्रश्न है, वो बड़ा गंभीर है और इसको सरकार को संज्ञान में लेना भी चाहिए, जहाँ तक मेरा अपना व्यक्तिगत का विचार है। जो ये प्रदेश में क्या समूचे हम तो राष्ट्र में कह सकते हैं कि ये एक ऐसी विधा आ गई आउटसोर्सिंग की, और ये आउटसोर्सिंग बहुत सारे बेरोजगारों को तो आके जुड़ जाते हैं कि ना उनको समय से मानदेय मिल पाता और ना समय से वो जो सरकारी छुट्टी का टाइम है, समय है निर्धारित, उतने समय पर छुट्टी हो जाती है, वो अपने को शोषित महसूस करते हैं। उस पर आपका क्या कथन है? बिल्कुल स्वागत है जी भैया। हमारे हिंदुस्तान जी के यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की नीति और रीत के अनुसार देश के लाखों करोड़ों बेरोजगारों को रोजगार से जोड़ने के लिए, उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए बहुत जनोपयोगी योजना चलाया, जिसके तहत देश प्रदेश के सभी शासकीय कार्यालयों में ठेकेदारी प्रथा, अर्थात जो तमाम तरह के प्रदेश में और जनपद में ठेकेदार हैं और अपनी एक संस्था बनाए हैं, और इस संस्था का नाम, बहुत सारी संस्थाएं का आउटसोर्सिंग संस्थाएं हैं जो सारे आउटसोर्सिंग संस्था के रूप में तमाम तरह के नाम रख करके वो सेवा कर रहे हैं। जो सरकार इन आउटसोर्सिंग संस्थाओं के माध्यम से, अब यहां मैं सीधे कह रहा हूं आपसे, खुल्लम खुल्ला इशारा सरकार की ओर। ये आप मत सोचिएगा कि मैं सरकार का विरोध नहीं कर रहा हूं, सरकार को जता रहा हूं, उससे समस्या की तरफ ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं। जी बिल्कुल बिल्कुल। और इसे जरूरत है कि इतनी बढ़िया अगर बहुजन उपयोगी योजना है तो इसमें गुणवत्ता पारदर्शिता की भी व्यवस्था होनी चाहिए। आज देखिए हर जगह आवाज आ रही है, कहीं मानदेय नहीं मिल रहा है, कहीं पैसा काट लिया जा रहा है, कहीं आउटसोर्सिंग वाला ठेकेदार लापता है,
बहुत सारी ऐसी तमाम समस्याएं तरह हैं। के चर्चाएं आम हो गई। जी अभी एक हाँ जी अभी तो आप स्वास्थ्य विभाग हो, जी, विकास विभाग हो, नगर निकाय हो, जहां देखिए वहीं 50-50 की संख्या में सैकड़ों जैसे आप नगर निकाय ले लीजिए, नगर पंचायत होगा, नगर पालिका होगी, वहाँ आउटसोर्सिंग व्यवस्था के तहत सैकड़ों कर्मचारी लगाए गए हैं और उन्हें दैनिक मजदूरी जो होती है वही महीने भर में दिए जाने की व्यवस्था सरकार ने बनाई है। उसमें कुछ परसेंटेज काट करके उनका पैसा समय से मिल जाना चाहिए, किंतु इस व्यवस्था में कहीं न कहीं घुन लगा हुआ है, जिसका कारण है कि इस व्यवस्था के मॉनिटरिंग करने वाले लोग या तो निष्क्रिय होंगे और या तो वो भी उस भ्रष्टाचार की व्यवस्था में संलिप्त होंगे, नहीं तो यह आवाज़ आम जनमानस से कतई बाहर ना आती, क्योंकि सरकार ने सबको रोजगार दिया है, व्यवसाय दिया है, रोजी रोटी की व्यवस्था बनाया है, तो उसको उसके चेहरे पे हंसी आनी चाहिए, आंसू नहीं आना चाहिए। अभी पिछले वर्ष स्वास्थ्य विभाग में आउटसोर्सिंग व्यवस्था के तहत जनपद के सभी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को संजोने के लिए रखा गया, परंतु बाद में ये देखा गया कि आउटसोर्सिंग के ठेकेदार का पता नहीं है, ना उन्हें वेतन मिला, ना मानदेय मिला, और वो सैकड़ों की संख्या में कहीं सीएमओ ऑफिस में धरना प्रदर्शन करते हैं, तो कहीं जिलाधिकारी को ज्ञापन देते हैं, तो कहीं वो जो है तिराहे चौराहे पर सरकार की इस बढ़िया योजना की निंदा करते हैं। इसके पीछे जरूर कोई न कोई कमी होगी, तो इसमें सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। आज जो ये जो आउटसोर्सिंग के ये होम्योपैथिक विभाग में सारे जनपदों में भी रखे गए हैं, उसमें बीच बीच में तो बिल्कुल उनका न मानदेय मिल पाया है, ना पीएफ समय से है, ना एसआई समय से है, वो बेचारे बहुत हैरान परेशान। जैसा कि ये श्रीवास्तव की सहारा रहा कि स्वास्थ्य विभाग का ही जो होम्योपैथी विभाग है, उसमें सैकड़ों की संख्या में प्रत्येक जिले में लोगों का शोषण हुआ है, उनके मानदेय मारे गए हैं, उनका पीएफ का पता नहीं है। इन सब सारी तमाम बातों के लिए जिला प्रशासन जिम्मेदार है, प्रदेश सरकार जिम्मेदार है, जवाबदेही तो हमारी सरकार की होगी, जबकि सरकार का इसमें कहीं कोई दोष नहीं है। उसमें एक प्रश्न है, उसने बेरोजगारों को रोजगार देने की मुहिम चलाई है। अब इस व्यवस्था के जो भी जिम्मेदार हैं, उन्हें पारदर्शिता गुणवत्ता को अमल में लाते हुए इस योजना का क्रियान्वयन कराना चाहिए और हर व्यक्ति का मानदेय समय से मिल जाना चाहिए। जी अब ये दर्शकों की तरफ से ही हम एक प्रश्न रखेंगे कि जो कोरोना जैसी घातक वैश्विक महामारी में ये स्वास्थ्य विभाग पर सीधा हम आ रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग में कोरोना कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है, उसके पहले ये जो बेरोजगार लोग रहते हैं वो 50,000, 60,000, 80,000, लाख, 1.5 लाख रुपए तक रिश्वत दे करके कोरोना कर्मचारी के रूप में नामित हुए, नियुक्ति कराई गई और उसके बाद वर्षों बीत गए, उनको मानदेय तक नहीं दिया गया। काफ़ी ज्ञापन संघर्षों के बावजूद भी उनको सही समय पर मानदेय शायद अभी तक भी नहीं मिल पाया है, वो अति निंदनीय व दुखद है। तो सरकार इस पर नहीं, बहुत सही बात है, ये बात सही है आपकी कि कोरोना काल 2 बार जो हमारे हिंदुस्तान में कोरोना का ये वैश्विक बीमारी का अटैक हुआ, और इसमें इस कोरोना काल में वो चाहे आईएएस अधिकारी रहा होगा, चाहे आईपीएस रहा होगा, चाहे 4th क्लास का रहा होगा, चाहे स्वास्थ्य का रहा होगा, जो भी इस काल में सेवा किए हैं उनको उसके बाद जो है प्रोत्साहित किया गया है, उन्हें
कोरोना फाइटर के नाम से सर्टिफिकेट दिया गया है और उनको अच्छा खासा बजट दिया गया है, उनके खाने पीने खिलाने के लिए सारी व्यवस्थाएं हैं। तो आखिर उन्हीं कोरोना फाइटर में ये आउटसोर्सिंग वाले भी तो कर्मचारी थे। इनको क्यों नकारा गया, इनके साथ क्यों अन्याय किया गया, ये बात जो है एक विचारणीय है। जबकि ये लोग अपना और अपने परिवार के जान को जोखिम में डाल करके रेगुलर समय से कार्य सरकार ये ऐसे कर्मचारी थे जो कोरोना काल में अपने परिवार से दूर रह करके, एक तरीके से परिवार के हर सदस्य से इनसे मुलाकात नहीं होती थी और अपने को बलिदान करने की नियत से जो अखबारों में टीवी में उस समय खबरें आया करती थी कि कोई कहाँ गड़बड़ होगा, कोई कहाँ गड़बड़ हो गया। सरकार की नज़र इन आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की तरफ कैसे आप मोड़ना चाहेंगे कि उन पर वो अपनी हाँ, मैं इस व्यवस्था के जिम्मेदार लोगों का ध्यान चाहूँगा और ख़ास तौर से मैं अपने प्रदेश सरकार के मुखिया माननीय आदित्यनाथ योगी महाराज जी हैं, उनसे चाहूँगा कि इस आउटसोर्सिंग व्यवस्था में गुणात्मक और सुधार लाने की आवश्यकता है और जिसका भी जितना जहां अगर मानदेय किसी कर्मचारी के द्वारा या किसी विभाग के आला अधिकारी के द्वारा रोका गया है, उसका मानदेय मारा गया है, उसके विरुद्ध जांच कराई जाए और उसको कड़ी कार्रवाई किए जाने की व्यवस्था की जाए। इन्हीं शब्दों के साथ हम आप सबसे विदा लेते हैं, फिर आपको कल इसी समय बहुत बहुत धन्यवाद। अभी इस प्रकार से वॉइस ऑफ अमेठी के संपादक डॉक्टर ब्रजेश कुमार उपाध्याय जी द्वारा ये प्रदेश में जिस प्रकार से आउटसोर्सिंग संस्थाओं द्वारा ये कार्मिकों की नियुक्ति की गई और उनके मानदेय सही समय पर न दिया जाना, उनका शोषण किया जाना इत्यादि जो बहुत सारी समस्याएं हैं, उस पर अपने विचारों को साझा किया है और सीधा सरकार की ध्यान को आकृष्ट करने का निवेदन भी किया है कि इन लोगों को कोरोना जैसी घातक वैश्विक महामारी में भी अपनी जान और अपने परिवार की जान को जोखिम में डाल करके सरकार के कार्यों का संपादन किया है, वो सराहनीय है। तो सरकार से निवेदन है कि कृपया इन सारे कर्मचारियों के प्रति अपनी नज़र दौड़ाएं और इनमें जो जिनका मानदेय नहीं दिया गया है उनको समय मानदेय दिया जाना चाहिए और